बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू जनाब फूड्स। हमेशा की तरह नई आसान और सस्ती सी रेसिपी के साथ जब कभी कुछ नए जायके वाला और बिल्कुल सस्ता सा और आसान सा मीठा बनाने को दिल करे तो इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, जो कि 100% लजीज होने के साथ साथ सस्ता भी होगा। इस रेसिपी की तैयारी के लिए सबसे पहले 2 कप के बराबर मैंने पानी लिया, जिसमें 2 से 3 चम्मच के बराबर चीनी के डाले और 5 से 6 ड्रॉप्स के बराबर इसमें जाएंगे वनीला एसेंस के। अगर आप इसकी जगह इलायची पाउडर यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे ही पानी गर्म हो गया, चीनी मेल्ट हो गई, तो उसमें 1 कप हम सूजी का डाल देंगे। सूजी बारीक या मोटी कोई सी भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए सूजी को सिर्फ स्टेन लाजमी कर लीजिएगा, अच्छे से छान लीजिएगा। उसके बाद जैसे ही बिल्कुल सारे की सारा पानी ड्राई हो जाएगा तो हम थोड़ी देर के लिए इसको ढाँप कर रेस्ट दे देंगे, ताकि उसी स्टीम में सूजी मज़ीद अच्छे से फूल जाए। फिर हम इसको कर लेंगे दूसरे बर्तन में कन्वर्ट, ताकि हम इसको अच्छे से गूंद सकें। लेकिन अभी ये बहुत गर्म है और इसको मज़ीद रेस्ट देंगे। उतनी देर हम इसकी स्टफिंग की तैयारी कर लेंगे, जिसके लिए बहुत ही आसान और सस्ते से इंग्रेडिएंट्स जो कि हर घर में मौजूद होते हैं। 1 चम्मच के बराबर मैंने ऑयल लिया। ऑयल के गर्म होते ही 1/2 कप इसमें जाएगा नारियल का बुरादा और इससे बाद 4 से 5 अदद इलायची, सब्ज़ इलायची के दाने इसमें ऐड करेंगे। आधा कप इसमें डालेंगे सफ़ेद तिल के और आधा ही कप इसमें मैंने दरदरे किए हुए बादाम को ऐड किया। इन सारी चीज़ों को अच्छे से इसके ऊपर बुनाई करेंगे। इसकी जब लाइट सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी नारियल की, तो फिर इसमें ऐड करेंगे हम 1/2 कप के बराबर खुश्क दूध को, जो कि इसको क्रीमी सा फ्लेवर देगा। 1/2 कप जाएगा इसमें चीनी का और उसके बाद 1/2 ही कप मैं इसमें डालूँगी फ्रेश मलाई का, जो कि दूध के ऊपर से हटा दी जाती है। और इसके अलावा हमें इसमें किसी चीज़ की डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पहले चीनी जो है वो हमने सूजी में भी यूज़ की और अब हम स्टफिंग में भी यूज़ करेंगे, इसलिए थोड़ी थोड़ी सी ही जो है वो एवरेज मीठा ही इसमें रखेंगे, ताकि जब फाइनल रेसिपी तैयार हो तो मीठा बहुत ज़्यादा तीखा ना हो, बल्कि बिल्कुल एवरेज ही हो। इसको मलाई डालने के बाद बड़े अच्छे से इसकी करेंगे मिक्सिंग। जब सारा कुछ हो जाएगा बिल्कुल ड्राई, तो फिर हम इसको करेंगे डिश आउट। रेसिपी पसंद आए तो हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी लाजमी कीजिएगा और साथ ही साथ ऐसी मज़े की और नई सी रेसिपीज़ को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर किया कीजिए, ताकि वो भी ऐसी मज़े की रेसिपीज़ से मुस्तफ़ीद हो सके और आइंदा रेसिपीज़ को देखने के लिए जनाब फूड्स को फॉलो कर सकेंगे। स्टफिंग को ठंडा होना रख देंगे और जो सूजी है वो भी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। थोड़ा सा लिया हाथ पे ऑयल या घी, जो भी चीज़ ले लीजिए, तो बिल्कुल इसको आटे की तरह गूंद लेंगे। ऑयल लगाने का फ़ायदा ये होगा कि सूजी जो है वो हाथों से चिपकेगी नहीं और अच्छे से सूजी को मिक्स करते रहेंगे और बिल्कुल आटे की तरह गूंदते रहेंगे। और अगर ये चिपके तो इसको थोड़ी देर मज़ीद रेस्ट दे दीजिएगा, अदरवाइज़ ऑयल लगाने के बाद ये हाथों से चिपकेगी नहीं। और इस तरह से थोड़ा सा हम मटेरियल लेंगे हाथों में और बिल्कुल इस तरह से छोटी सी बॉल बनाने के बाद इसमें हम स्टफिंग को रखेंगे और फिर साइडों से किनारों को इकट्ठा करते हुए इसको बिल्कुल बंद करके बॉल्स बना लेंगे। और अगर हमने सूजी को अच्छे से गूंदा होगा, प्रॉपर उसको टाइम दिया होगा, तो हमारी जो बॉल्स हम बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी इसमें क्रैक्स नहीं आएंगे। ना ही फिलिंग बनाने के दौरान क्रैक्स आएंगे और ना ही फ्राइंग के दौरान क्रैक्स आएंगे। और देखिए कितने खूबसूरत से ये बॉल तैयार हुई हैं, बड़ी फाइन सी। और ऑयल को पहले फुल गरम किया, उसके बाद मीडियम कर दिया फ्लेम को। और पूरी रेसिपी की फ्राइंग के दौरान जो फ्लेम है वो मीडियम ही रहेगी, ताकि सूजी जो है वो अच्छे से जो है वो फ्राई हो जाए और लाइट ब्राउन हो जाए।